जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़इ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का अवतार स्वयं सुख हेतु नहीं होता, जीव को सुख देने के लिए होता है। भगवान राम का वनवास हुआ। भगवान राम ने वनवास को किस दृष्टि से देखा? जीव की दृष्टि और ब्रह्म की दृष्टि में अंतर है। जीव कहता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान श्री राम की कुंडली में मंगल बिगड़ गया था, इसलिए राज्य मिलते मिलते राज्य से वंचित होना पड़ा। कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र के कारण राज्य मिलते मिलते राम को राज्य से वंचित होना पड़ा, पर स्वयं भगवान श्री राम की दृष्टि सर्वथा भिन्न है। दशरथ के महल से सुबह सुबह भगवान राम आ रहे थे। माँ कौशल्या ने देखा और राम से कहा कि चल कर स्नान कर लो, कुछ कंदमूल फल खा लो, क्योंकि तुम्हें अयोध्या के युवराज के पद पर बैठाया जाएगा। तो भगवान राम ने मुस्कुरा कर कहा कि माँ, मुझे तो राजा बना दिया गया है, तुम तो मेरे युवराज होने की प्रसन्नता में इतनी आनंदित हो। जब राजा बना दिया गया है तब कितना आनंदित होगी। कौशल्या माँ ने पूछा, कहाँ का राज्य? भगवान राम ने वनगमन का अर्थ ही बदल दिया। साधारण व्यक्ति देश निकाला कहेगा, वनगमन कहेगा, पर भगवान राम माँ कौशल्या से कहते हैं, पिता दिन्हि मोहि कानन राजू। पिताजी ने राज्य का बंटवारा कर दिया है। अयोध्या का राज मेरे छोटे भाई भरत को और वन का राज्य मुझे। पिताजी ने यह बंटवारा बहुत सोच समझ कर किया है। भगवान श्री राम कहते हैं कि पहले मैं बन जाऊंगा, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते राज्य पर पहले मैं बैठ जाऊं, उसके बाद मेरे छोटे भाई को राज्य मिलना चाहिए। इस चतुराई से भगवान श्री राम बन जाने के लिए प्रस्तुत हैं और जंगल का राज्य मानते हैं। राम ने मास नहीं माता कौशल्या से कहा, पिता दिन्हि मोहि कानन राजू। और अगला वाक्य उनका है, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माँ, सत्य तो यह है कि यहाँ पर मैं सिंहासन पर बैठ करके शोभा की वस्तु बन जाता, पर जहाँ पर सचमुच मेरी आवश्यकता है वह नगर नहीं है, अयोध्या का सिंहासन नहीं है। मेरी आवश्यकता तो वन में अधिक है। कौशल्या अम्बा को माँ जानकी ने भी उलाहने में कहा था। श्री राम ने जब वन जाने का निश्चय किया तो कौशल्या अम्बा ने श्री राम को तो वन जाने का आदेश दे दिया, पर सीता जी के रुकने का अनुरोध करते हुए उन्होंने श्री राम से कहा कि मेरी पुत्री जो है वह वन में रहने योग्य नहीं है। वन हित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, किन्हीं कले सुन कानन काऊ। कै तापसतीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। कौशल्या अम्बा के मुख से वाक्य निकला, पत्थर और पत्थर के कीड़े की तरह जिनका कठिन स्वभाव है वही वन के कष्टों में रहने योग्य हैं। राजा सुख में रहने योग्य है, कष्टों में रहने योग्य नहीं है। राजा नगर में रह करके सुख के साम्राज्य में रहे, और जो बेचारे दीनहीन हैं वे ही केवल वन में कष्ट उठाएं। इसलिए कौशल्या अम्बा के मुँह से एक शब्द और निकला कि यह मेरी पुत्रवधू जो है विषवाटिका की सोह सुत सुभग सजीवनी मोरी। उन्होंने जंगल की तुलना विषवाटिका से की है।
माँ कौशल्या ने कहा कि यह जंगल तो जहर की जैसी कोई वाटिका है जिसके चारों ओर जहर ही जहर लगा हुआ है। मेरी पुत्रवधू जो है वह तो अमृत की जड़ी है, अमृत की जड़ी है। उसकी शोभा तो जहाँ अमृत के वृक्ष लगे हों, सुंदर वृक्ष लगे हों, वहाँ है। अमृत की वाटिका में अमृत के रहने की शोभा है, और जहाँ पर विष की वाटिका है वहाँ पर अमृत के रहने की कोई शोभा नहीं। इसलिए तुम सीता को वन में जाने के लिए मत कहो। श्री सीता जी ने प्रभु की ओर देखा, भगवान संकोच में हैं, माँ की बात का वह भी समर्थन करते हैं। तो तुरंत किशोरी जी ने कहा कि महाराज, आपने माँ के शब्दों को सुना और जो अर्थ आपने अपने संदर्भ में किया वही मैं कहती हूँ। क्या जो व्यक्ति भूख रहित है उसको भोजन कराना एक अलग बात है, और जो सचमुच भूखे हैं उन्हें भोजन देना तो भोजन की सबसे बड़ी सार्थकता है, क्योंकि इसके बिना वह भूखा मर जाता। श्री किशोरी जी के कहने का तात्पर्य है कि माँ, आप जो कह रही हैं कि अमृत की जड़ी जो है वो अमृत की वाटिका में शोभा देगी, यह सत्य नहीं है। अमृत की वाटिका में अमृत की जड़ी जो है वह केवल शोभा की ही वस्तु होगी, पर विष की वाटिका में जहाँ पर विष ही विष है वहाँ पर अमृत की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पर विष होगा वहाँ पर सबसे अधिक विष की ज्वाला होगी, और जहाँ पर ज्वाला होगी वहीं उसे कम करने के लिए अमृत की आवश्यकता है। अगर वन में प्रभु की आवश्यकता है तो मेरी भी उनसे कम आवश्यकता नहीं है। इस तरह से भगवान राम और जनक नंदिनी सीता दोनों ही इस सत्य का अनुभव करते हैं कि यह वन यात्रा देश निकाला नहीं है, यह वन यात्रा माता की आज्ञा नहीं है, यह वन यात्रा तो वस्तुतः नए राम राज्य का निर्माण है। अब भगवान राम जब सुमंत जी को सिंगवेरपुर से विदा कर देते हैं और गंगा के किनारे आते हैं तो जो कीवट मिलता है वह राम राज्य का प्रथम नागरिक है। शनै शनै आप सबको कीवट प्रसंग की कथा को सुनाते रहेंगे। रामचरितमित सागर तान पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाओ सो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।